जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हो? वो सुख जो क्षण भर का है, लेकिन जिसकी कीमत बहुत भारी है। हस्त मैथुन भी ऐसा ही एक मायाजाल है। क्षणिक आनंद का भ्रम, पर उसके पीछे छिपा है जीवन ऊर्जा का रिसाव, मन की अशांति और आत्मा की कमजोरी। जो मनुष्य इसे खेल समझकर करता है, वह धीरे धीरे अपनी ही शक्ति का शत्रु बन जाता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमने शास्त्रों में एक ही बात सुनी है, वीर्य ही ओज है और ओज ही जीवन है। जैसे तेल के बिना दीपक नहीं चलता, वैसे ही वीर्य के बिना तन और मन की रोशनी बुझ जाती है। लेकिन जब इंसान इसे व्यर्थ खो देता है, तो न केवल शरीर कमजोर होता है, बल्कि मन भी बंधनों में फंस जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदत केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा को भी रोक देती है? यही है वो सच्चाई जिसे हम अगले हिस्से में गहराई से समझेंगे। वीर्य का महत्व, शास्त्रों और ऋषियों की दृष्टि। शास्त्रों में वीर्य को केवल शरीर का रस नहीं, बल्कि जीवन का अमृत कहा गया है। उपनिषद कहते हैं, वीर्यम एव आयु, अर्थात वीर्य ही आयु है। मनुस्मृति में तो ये भी लिखा है कि वीर्यस्य नाशः प्राणस्य नाशः, यानी वीर्य का नाश प्राण का नाश है। ऋषियों की दृष्टि। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जानते थे कि मनुष्य की पूरी शक्ति, उसका तेज, उसकी स्मरण शक्ति, यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई भी वीर्य संरक्षण पर निर्भर है। वे कहते थे, जो अपने वीर्य को बचाता है, उसके भीतर अपार आत्मबल जगता है। वह केवल इंसान नहीं रहता, बल्कि देवतुल्य हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब कोई साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो वही वीर्य धीरे धीरे ओज में बदलता है, और ओज बदलता है तेज में। यही तेज साधक के चेहरे पर चमक लाता है। यही ओज उसकी वाणी में प्रभाव भरता है। यही शक्ति उसे ध्यान में गहराई देती है। लेकिन जब इंसान हस्त मैथुन से इस शक्ति को नष्ट करता है, तो वह खुद ही अपनी आत्मा का दीप बुझा देता है। सोचो, अगर ये वीर्य सिर्फ क्षणिक सुख के लिए खो दिया जाए, तो ये वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज को खाने में बर्बाद कर दे और फसल उगने का सुख कभी न देख पाए। लेकिन सवाल ये है कि हस्त मैथुन जैसी आदत से शरीर और मन पर क्या-क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। यही है वो कटु सत्य जिसे हम अगले भाग में समझेंगे। सुख का भ्रम जब छटता है, तब सामने आती है कटु सच्चाई। हस्त मैथुन केवल एक आदत नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को कमजोर करने वाला जाल है। एक, शरीर पर दुष्प्रभाव। ये शरीर की जीवन ऊर्जा को चूस लेता है। धीरे धीरे हड्डियों में कमजोरी, थकान और कमजोर आंखें होने लगती हैं। नींद पूरी नहीं होती और शरीर हमेशा थका थका रहता है। आयुर्वेद कहता है, वीर्य का हर बूंद कई हजार रक्त बूंदों से बनता है। सोचो, हर बार इसे व्यर्थ खोना कितना बड़ा नुकसान है। मन पर दुष्प्रभाव। मन चंचल हो जाता है, एकाग्रता टूटती है, पढ़ाई लिखाई या साधना टिक नहीं पाती। धीरे धीरे अपराध बोध और बेचैनी मन को घेर लेती है। इंसान गहरी सोच और निर्मल आनंद से कटकर सिर्फ शरीर तक सीमित हो जाता है। आत्मा पर दुष्प्रभाव। ये आदत आत्मा की ऊर्जा तरंगों को बाधित करती है। ध्यान, जप, साधना सब अधूरा हो जाता है। चेहरे की आभा मिट जाती है और आत्मविश्वास टूट जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, वीर्यम रक्षितम सर्वम रक्षितम, यानी जो वीर्य की रक्षा करता है, वही अपनी आत्मा की रक्षा करता है। भावनात्मक दृष्टांत। जैसे एक दीपक में तेल कम हो जाए तो लौ टिमटिमाने लगती है, वैसे ही हस्त मैथुन से जीवन का दीपक धीरे धीरे बुझ जाने लगता है। क्षणिक सुख पर आजीवन पछतावा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल नुकसान ही नहीं करता, बल्कि इंसान को एक अदृश्य बंधन में जकड़ लेता है। यही बंधन है लत, और यही लत इंसान को गुलाम बना देती है। लत और बंधन कैसे बनता है ये अदृश्य कैद खाना। हर बुराई का सबसे खतरनाक रूप क्या है जानते हो? जब वो आदत बन जाए। हस्तमैथुन भी वैसा ही है। पहली बार इसे मजाक या जिज्ञासा में किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक लत बन जाती है, और यही लत इंसान को अदृश्य कैद खाने में डाल देती है। लत का जाल। शुरुआत में लगता है कि मैं इसे कभी भी छोड़ सकता हूं, लेकिन सच ये है कि ये आदत बार बार दिमाग को उकसाती है। इंसान को ना चाहते हुए भी बार बार वही काम करना पड़ता है। धीरे धीरे आत्मनियंत्रण खत्म हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई मक्खी शहद के बर्तन में गिरकर मीठे के मोह में ही मर जाए। मानसिक बंधन। ये लत इंसान को गुलाम बना देती है। मनुष्य की इच्छा शक्ति टूट जाती है। साधना, पूजा, यहाँ तक कि परिवार के प्रति कर्तव्य भी फीके पड़ जाते हैं। वो हर समय एक ही विचार में फंसा रहता है कि कैसे फिर वही सुख मिले। भावनात्मक दृष्टांत। एक बार एक युवक ने एक महात्मा से कहा कि बाबा, मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता। महात्मा ने एक बकरी को खूंटे से बांध कर दिखाया और बोले, देखो रस्सी कितनी छोटी है, पर यह बकरी इसे तोड़ नहीं पा रही, क्योंकि उसने मान लिया है कि वह बंधी हुई है। बेटा, यही हालत तुम्हारी है। लत असली बंधन नहीं, बल्कि मन का भ्रम है। अगर तुम ठान लो तो रस्सी टूट जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये लत इतनी गहरी है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या केवल इच्छा शक्ति काफी है, या हमें आध्यात्मिक साधना की जरूरत है? मुक्ति का मार्ग ब्रह्मचर्य और साधना की शक्ति। संसार में सबसे कठिन काम है अपनी वासनाओं पर विजय पाना, लेकिन जो इस अग्नि को साध लेता है वही सच्चे अर्थों में धन्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य केवल विवाह से दूर रहना नहीं है, ये है मन को, वाणी को और शरीर को पवित्र और संयमित रखना। जब इंसान अपनी ऊर्जा को बिखेरना बंद करता है तो वही ऊर्जा ओज, तेज और आयु में बदल जाती है। ऋषि मुनि इसी कारण दिव्य ज्ञान पा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ नहीं गवाया, बल्कि उसे साधना में लगाया। साधना का सहारा। प्रातःकाल उठकर ध्यान करना, श्वास पर नियंत्रण यानी प्राणायाम करना, राम नाम या शिव नाम का जप करना, सात्विक भोजन और पवित्र संगति रखना। ये सब मन की उग्रता को शांत करते हैं। जब मन शांत होता है तो वासनाएं स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। साधना का परिणाम। चेहरे पर आभा आ जाती है, नेत्रों में गहरी चमक होती है, मन में स्थिरता और आत्मविश्वास आता है, नींद सुकून भरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, आत्मा का बंधन धीरे धीरे टूटने लगता है। भावनात्मक उदाहरण। एक साधक ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं वासनाओं की आग से जल रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आग बुझाने के दो रास्ते होते हैं। या तो उसमें बार बार तेल डालते रहो और उसे और भड़काओ, या फिर उसे अनदेखा करो, ध्यान कहीं और केंद्रित करो, तो धीरे धीरे वो खुद ही बुझ जाएगी। लेकिन बेटा, यहाँ एक और गहरी बात है। साधना से हम केवल वासनाओं पर विजय ही नहीं पाते, बल्कि जीवन में नया अर्थ भी खोजते हैं। अब सवाल यह है, उस नए अर्थ को कैसे पहचानें? कैसे समझें कि संयमित जीवन हमें कहाँ ले जाएगा? संयम का फल। आध्यात्मिक शक्ति और जीवन का नया अर्थ। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है तो वही शक्ति उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर प्रकट होती है। ये ऊर्जा उसे साधारण मनुष्य से असाधारण बना देती है। संयम का पहला फल, मानसिक शांति। जब आत्मा का रस भीतर की ओर बहने लगता है तो मन अशांत नहीं रहता। छोटी छोटी इच्छाएं, क्रोध, चिड़चिड़ापन सब कम हो जाते हैं। जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। संयम का दूसरा फल, आध्यात्मिक शक्ति। वो शक्ति जो पहले व्यर्थ बह रही थी, अब ध्यान, जप और भक्ति में लगने लगती है। साधना गहरी होती है और मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करना आसान हो जाता है। संयम का तीसरा फल, जीवन का नया अर्थ
अब इंसान केवल शरीर का दास नहीं रहता, बल्कि आत्मा का साथी बन जाता है। उसे समझ आता है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि उन्नति के लिए है। सुख दुख के उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं करते, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं। भावनात्मक उदाहरण: एक वृद्ध साधु ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत तब पाई जब मैंने अपनी वासनाओं को पराजित किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं केवल शरीर नहीं, बल्कि शिव का अंश हूं। उस क्षण मुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहा। लेकिन बेटा, यहाँ एक और प्रश्न उठता है। जब हम इस ऊर्जा को साध लेते हैं, तो क्या इसे केवल अपने भीतर ही रखना चाहिए, या फिर इसका कोई और गहरा उद्देश्य भी है? जीवन की ऊर्जा का सच्चा उपयोग: सेवा, भक्ति और आत्मोद्धार। जो ऊर्जा तुमने संयम से बचाई है, वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की अमानत है, जिसे सही दिशा में लगाना ही मनुष्य जीवन का सच्चा कर्तव्य है। सेवा का मार्ग: जब हम अपनी ऊर्जा को दूसरों की सेवा में लगाते हैं, तो वो कई गुना बढ़कर लौटती है। वृद्धाश्रम में किसी अकेले बुजुर्ग से बात करना, बीमार पड़ोसी का हाल पूछना या गरीब को भोजन कराना, ये छोटे छोटे काम आत्मा को अनंत संतोष देते हैं। भक्ति का मार्ग: संयम से संचित ऊर्जा जब जप और ध्यान में लगती है, तो हृदय धीरे धीरे ईश्वर का मंदिर बन जाता है। राम नाम की ध्वनि, शिव का स्मरण या माँ दुर्गा की स्तुति सब तुम्हारे भीतर दिव्यता जगाते हैं। आत्मोद्धार का मार्ग: जब इंसान अपनी शक्ति को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और आध्यात्मिकता में लगाता है, तो उसका जीवन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। तब मृत्यु भी उसके लिए डरावनी नहीं रहती, बल्कि घर लौटने का उत्सव बन जाती है। भावनात्मक उदाहरण: एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, यदि तेरे पास अतिरिक्त धन है तो उसे जरूरतमंद को दे दे। यदि तेरे पास अतिरिक्त ज्ञान है तो उसे अज्ञानी को बांट दे। और यदि तेरे पास अतिरिक्त ऊर्जा है तो उसे भक्ति और सेवा में लगा दे, क्योंकि वही सच्चा उपयोग है। लेकिन बेटा, ये बात बहुत गहरी है। सेवा और भक्ति का ये मार्ग केवल वर्तमान जीवन को ही सुंदर नहीं बनाता, बल्कि अगले जन्म की डोर को भी बदल देता है। अब सवाल ये है, क्या संयमित जीवन और सही उपयोग से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है? क्या यही है सच्चा मोक्ष? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। संयम और साधना ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। मोक्ष का रहस्य: जब इंसान अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए ज्ञान और शांति का स्रोत बनता है। शास्त्र कहते हैं, संयमित जीवन में ही परम मोक्ष है। अर्थात जो अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाए, वह स्वयं को और संसार को प्रकाशमय बनाता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य: संयम से संचित ऊर्जा सेवा में लगे, भक्ति में झरे और साधना में प्रवाहित हो, तो वही जीवन वास्तविक रूप से पूरक और पूर्ण बनता है। इस अवस्था में इंसान न केवल शरीर और मन से मुक्त होता है, बल्कि आत्मा भी शाश्वत आनंद में डूब जाती है। भावनात्मक दृष्टांत: एक बार एक महान ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, मृत्यु डरावनी नहीं होती। जो अपने भीतर प्रकाश जगा लेता है, वह मृत्यु के बाद भी अंधकार में नहीं जाता, वह मुक्त हो जाता है। जैसे सूरज अपनी किरणों से अंधेरा भगा देता है, संयम और साधना ही तुम्हें वही प्रकाश दिला सकते हैं। ये केवल आदत की बात नहीं है, ये केवल संयम का विषय नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। हस्तमैथुन जैसी क्षणिक सुख भ्रांतियां हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन संयम और साधना जीवन की वास्तविक शक्ति खोलते हैं। याद रखो, जो अपने भीतर शक्ति बचाता है, वह न केवल अपने जीवन को बदलता है, बल्कि सच्चे अर्थों में अनंत और शाश्वत बन जाता है। यही है वह अंतिम सत्य बेटा। संयम, साधना और सेवा से मोक्ष की राह सुनिश्चित होती है, और जो इस राह पर चलता है, वह न केवल जीवन में, बल्कि मृत्यु के बाद भी मुक्त और आनंदित रहता है।